हमारा ये जो कोर्स है ये इस तरह से हमने डेवलप किया हुआ है कि इसको आप फुल फ्लेज एज अ बिजनेस लेके चल सकते हैं। इसमें इतनी गुंजाइश है। एक तो मार्केट में गुंजाइश है, दूसरा ये कि इस बिजनेस में आपके पास इतनी गुंजाइश है इस कोर्स की वजह से आप इसको एज अ प्रोफेशनल करियर, एज अ प्रोफेशनल ऑल्टरनेट टू योर जॉब भी लेके चल सकते हैं। अगर कुछ लोग यूएस मार्केट से फेमिलियर हैं तो वहाँ पे आप ज़्यादातर मी टू करते हैं, ब्रांड की अप्रूवल लेते हैं या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से या लोकल सप्लायर होता है उससे आपने इकट्ठा माल उठा लिया, जो भी बेचना है आपने, होलसेल की बात कर रहा हूँ, और वो आप आगे बेचना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वो ज़्यादातर ऑटोमेट होता है क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होती है, उनकी वेबसाइट भी होती है, उनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी होती है, और वो टाइम जो लगता है वो ज़्यादातर उनके साथ रिलेशनशिप बनाने में लगता है। प्रोडक्ट मिलती चली जाती है, आज नहीं तो कल उसको आप बेचते चले जाते हैं। अच्छा, अब यूएस का जो सीखने का वो है ना गैप, वो पोर्टल के हवाले से इतना ज़्यादा नहीं है। या तो आप मतलब क्या ही आप उसमें पीपीसी करेंगे, वो एक चीज़ ऑलरेडी बिक रही है, आपने सिर्फ मी टू किया, वो बिकनी शुरू हो गई है। सिर्फ प्रोडक्ट चाहिए थी, कहीं से मिल जाती तो वो सस्ती कहीं से ढूंढ के तो उसको बेचना शुरू कर दें। फिर आपको अभी दो चीज़ें होगी। एक तो ये कि वहाँ मी टू करते हैं, हम आपको यहाँ पे ओन लिस्टिंग क्रिएट करना सिखाते हैं फ्रॉम द स्क्रैच। यानी आपने नया अकाउंट खोला, खाली पड़ा है, उसमें कोई इन्वेंट्री, कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं है। आपने मी टू से स्टार्ट नहीं करना, आपने यहाँ ओन लिस्टिंग से स्टार्ट करना है। इसीलिए यहाँ इस मार्केट में जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको स्टार्ट में नए अकाउंट के दौरान आपको मी टू की इजाज़त नहीं मिलती। बहुत कम लिस्टिंग्स ऐसी हैं जिनको आपको मी टू करने की अमेज़ॉन इजाज़त देती है। जैसे अगर आपके अकाउंट की हेल्थ बनना शुरू होती है तो फिर आपको मी टू की इजाज़त मिल जाती है। अब आप ज़रा डिफरेंस नोट करते जाएं। जब आप यूएस के लिए कोई प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं ना, तब आप जाके ओन लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। वो अलग बात है कि वो ए प्लस कॉन्टेंट की इजाज़त आपको मिलती है क्योंकि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हुआ होता है। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं कि भाई अच्छी बात है, ट्रेडमार्क रजिस्टर भी करा सकते हो, लेकिन वो पैसे वाला काम है, उसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे सिखाते हैं कि आपने सॉफ्ट ब्रांड की एक आइडेंटिटी बना के, कोई भी ब्रांड आइडेंटिटी बना के उसको सॉफ्ट अप्रूवल के थ्रू कैसे लॉन्च करना है। तो सॉफ्ट अप्रूवल भी एक अच्छा स्टार्ट है। थोड़े पैसों से आप अपनी ब्रांड आइडेंटिटी रख देते हैं और उसको एक लॉन्ग टर्म प्लान के साथ लेके चल सकते हैं। उसमें दो रिस्क हैं। एक ये कि वो कल को ब्रांड अगर आपका एकदम से कुछ चल गया तो आपका ट्रेडमार्क नहीं था, किसी ने करा लिया, आप गए, तो ये बड़ा क्या कहते हैं फैसला होता है कि आपने उस वक्त करना है कि यार क्या ये, अगर तो इसका एक्सपोजर बन गया तो एप्लीकेशन डाल दो, ताकि वो एप्लीकेशन तो मिल जाए ना, फिर जो भी प्रोसेस है ट्रेडमार्क मिलने का वो आपको ही मिल जाए, किसी और को ना मिले। और दूसरा ये कि थोड़े पैसों से आप एक प्राइवेट लेबल, जिसको हम माइक्रो प्राइवेट लेबल कहते हैं, वो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेडमार्क यूएस के मुकाबले में बहुत महंगा है। अब मैं ये कहता हूँ कि जी मेरे पास बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं जो कि ना यूएस के अंदर ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, और वो मुझे कहते हैं जी कि फटाफट सर मुझे ना बस प्रोडक्ट्स, आप मुझे एक्सेस दें प्रोडक्ट्स की, तो आप देखें मैं करता क्या हूँ। तो मेरा उनसे सबसे पहले सवाल ये होता है कि भाई आप डेफिनेटली चीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, माशाल्लाह, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने अभी आज तक अपनी कोई प्रोडक्ट लिस्ट की है? तो वो कहते हैं कि वो हाँ सर की भी है, नहीं भी की, मतलब वो श्योर नहीं होते। और एक्सपीरियंस में मेरे ये आया कि जिनको मैंने दे भी दी है ना, 99% अकाउंट उन्होंने सेक्शन 3 पे ब्लॉक करवाए हैं। सेक्शन 3 होता है कि आपने कोई ना कोई ब्रांड रजिस्टर कर दिया, आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट कर दी जो कि आप जिसकी आपके पास अथॉरिटी नहीं थी, ठीक है। और अमेज़ॉन अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक करता है, और वो ये कहता है कि भाई सीधी सी बात है, जो तुमने प्रोडक्ट बताया कि तुम्हारे पास इन्वेंट्री है, तुमने ख़रीदी कहाँ से, सोर्स कहाँ से किया, उसका प्रूफ दे दो। यानी सिर्फ 10 पीस की इन्वॉइस जो तुमने लगाए हैं इन्वेंट्री में, हमारी मर्ज़ी से हम तो 500-100 पीस लिख देते हैं। ड्रॉप शिपमेंट में ये होता है ना कि यार लिख दो इन्वेंट्री, जब ऑर्डर आएगा जाके ले आएंगे या पागलों से ख़रीद के तो बेच देंगे। 99% लोगों के, यानी कोई मेरा ख्याल है 100 की तादाद में लोगों ने हमारे साथ अकाउंट स्टार्ट किए, और 99 इस वक्त तकरीबन सेक्शन 3 पे ब्लॉक करा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ गुरेज किया कि सीख लेते हमसे ना। हमने जब कहा कि भाई सीख लो, ट्रेनिंग ले लो, हम ये चीज़ तुम्हें सिखा देंगे कि तस्वीर में भी ब्रांड अगर एआई ने पकड़ लिया ना, अकाउंट टेम्परेरी ब्लॉक हो जाता है। फिर उसकी अब जस्टिफिकेशन देना शुरू करो। अब जाओगे तुम जाके आज इनवॉइसें क्रिएट करोगे, बैक डेट में मिलेगी, मतलब अजाब। फिर अकाउंट क्या, एक नया अकाउंट खोलना पड़े या वट एवर, जो भी किसी और के नाम पर खोलना पड़े।